Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम रेंज बाउंड मार्केट के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रेडर और आर्बिट्रेजर दोनों के लिए है, यानी कि इसको ट्रेडर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आर्बिट्रेजर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। तो हम आज बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को कैसे बनाया जाता है और बटरफ्लाई को हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसको कॉल ऑप्शंस कॉल के साथ भी बनाया जाता है, पुट के साथ भी बनाया जाता है, कॉल पुट के कॉम्बिनेशंस के साथ भी बनाया जाता है, बटरफ्लाई के कॉम्बिनेशंस भी बनाए जाते हैं जिनको बटरफ्लाई कॉम्बो कहते हैं। बट यहाँ पे अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं और वो है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई एक आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी है और इसको नॉर्मली जो मार्केट होती है यानी कि जो रेंज बाउंड मार्केट है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। अब स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि कब यूज़ करेंगे इसको। अब इस स्ट्रेटजी को या तो हम रेंज बाउंड मार्केट में यूज़ करते हैं और लो वोलेटाइल मार्केट में इसको यूज किया जा सकता है। अब क्योंकि ये स्ट्रेटजी एक 4 लेग स्ट्रेटजी है, इसमें यहाँ पर हम 4 कॉल ऑप्शंस को यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट होगी? अब इस स्ट्रेटजी के अंदर करना क्या है, 2 ATM कॉल को सेल करना है। अब इसमें करना क्या है, 2 ATM कॉल को सेल करना है, 1 ITM कॉल को बाई करेंगे और 1 OTM कॉल को बाई करेंगे। यहाँ पर ये एक 4 कॉल का कॉम्बिनेशन हो गया। 2 ATM कॉल को सेल करेंगे, 1 ITM कॉल को बाई करेंगे और 1 OTM कॉल को बाई करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहेंगे बटरफ्लाई। क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शंस को यूज़ किया है इसलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कॉल ऑप्शंस को यूज़ किया है। अब ये स्टडी का है क्योंकि इसको आर्बिट्रेज में भी यूज़ किया था, यानी कि इसको आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी भी कहते हैं, यानी कि इसको आर्बिट्रेजर भी यूज़ करते हैं, आर्बिट्रेज में भी इसको यूज़ किया जाता है और ट्रेडर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस के चांसेस क्या हो सकते हैं? अब यहाँ पे हम पहले मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा और जो हम नेट प्रीमियम पे करेंगे वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, यानी कि जो नेट प्रीमियम पे किया जाएगा वो मैक्सिमम लॉस है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसमें ये भी लिमिटेड होगा। सो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड होगा। किस तरीके से निकालें? स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम। उस तरीके से यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बटरफ्लाई में 2 ब्रेक इवन निकलते हैं, यानी कि एक लोअर ब्रेक इवन होता है और एक अपर ब्रेक इवन होता है। अब लोअर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? जो हम नेट प्रीमियम पे करेंगे अगर वो हम ITM कॉल के स्ट्राइक में ऐड कर देंगे तो वो लोअर ब्रेक इवन होगा। और अपर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? जो हम नेट प्रीमियम पे करेंगे वो जो OTM कॉल का स्ट्राइक है उसमें से लेस कर देंगे तो हमारा वो अपर ब्रेक इवन हो जाएगा। तो प्रॉफिट के चांसेस कब होंगे? जब दोनों ब्रेक इवन के बीच में प्राइस रहेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस है। और मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस कब रहेंगे? जब जो स्पॉट प्राइस है वो ATM के आसपास रहेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस हैं। लेकिन अगर प्राइस ATM के अबव चला जाता है, ATM के बिलो चला जाता है, सेम जो ITM कॉल का स्ट्राइक है उसके बिलो चला जाता है या फिर OTM कॉल के स्ट्राइक, तो वहाँ पे उस केस में हमारा जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वही होने वाला है जो हम नेट प्रीमियम यहाँ पर पे करेंगे। तो ये तो हो गई कि स्ट्रेटजी किस तरीके से क्रिएट करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, इसमें ब्रेक इवन को किस तरीके से निकालेंगे। अब इसकी ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। अगर रियल मार्केट में अगर हम स्ट्रेटेजी को इसको क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरीके से यहाँ पर हम अपने ब्रेक इवन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर और वहीं पर इसको समझते हैं कि इस स्ट्रेटेजी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज करो हम एक 100 पॉइंट की बटरफ्लाई बना रहे हैं। अब ये 100 पॉइंट की बटरफ्लाई हम किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से यहाँ पर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पर अपना अपर और लोअर ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, सपोज निफ्टी का स्पॉट है 24,631, तो इसका जो सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक बनेगा वो बनेगा 24,650। अब 24,650 को यहाँ पे सपोज हमने एटीएम कंसीडर कर लिया, 24,650 को यहाँ पर हमने एटीएम कंसीडर किया है, तो इसकी 2 कॉल्स को यहाँ पे हम सेल करेंगे। अब ये है यहाँ पे कॉल ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस कॉल का प्रीमियम क्या है। अब इसका 1 कॉल का प्रीमियम है 143 रुपीज़। अब 100 पॉइंट हम लोअर स्ट्राइक लेंगे जो कि आईटीएम का हो जाएगा और 100% हम हायर स्ट्राइक लेंगे जो कि ओटीएम हो जाएगा। अब 100 पॉइंट का हमने लोअर स्ट्राइक लिया है 24,550 का। अब इसका प्रीमियम है यहाँ पर 23 रुपीज़, यानी कि इसको हम बाई करेंगे और 100 पॉइंट जो हायर स्ट्राइक होगा वो होगा 24,750 और इस पुट को भी, इस कॉल को भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हमारी जो 2 एटीएम कॉल है, यानी कि 2 ये हम सेल करेंगे, यानी कि ये जो 2 कॉल्स हैं इनको सेल करेंगे। ये वाली जो कॉल है इसको बाई करेंगे और ये जो कॉल है इसको भी बाई करेंगे। तो यानी कि 2 एटीएम कॉल सेल की, 1 आईटीएम बाई की और 1 ओटीएम बाई की। अब क्योंकि 2 एटीएम कॉल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और 1 आईटीएम 1 ओटीएम को बाई कर रहे हैं, तो पहले जो हम 2 कॉल्स को बाई करेंगे तो उनका प्रीमियम तो हमें पे करना पड़ेगा। तो टोटल प्रीमियम हम कितना पे कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो कॉल हमने बाई किया है उसका प्रीमियम है 203 रुपीज़ और जो कॉल यानी कि जो आईटीएम बाई की है उसका प्रीमियम, यानी कि जो हमने आईटीएम कॉल बाई किया उसका प्रीमियम है 203 रुपीज़ और जो ओटीएम कॉल हमने बाई किया उसका प्रीमियम है 98 रुपीज़। तो टोटल प्रीमियम इसका हो गया 301 जो कि हमें पे करना है, यानी कि 301 रुपीज़ हम क्या करेंगे, पे करेंगे। और 2 कॉल्स यहाँ पर हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं। अब 2 कॉल्स यानी कि जो एटीएम कॉल है और 1 कॉल का प्रीमियम है 143 रुपीज़। तो यानी कि 2 कॉल 2 मल्टीप्लाई 143 रुपीज़, तो ये हो गया 286, यानी कि 286। ये प्रीमियम हमें क्या होगा, तो ये प्रीमियम हमने क्या किया, पे किया और ये हमने रिसीव किया। ये प्रीमियम हमने क्या किया, रिसीव किया। तो नेट में हमने क्या पे किया, 301 माइनस 286, तो हमारी पॉकेट से क्या गया है, नेट -15। तो यानी कि मैक्सिमम हमारा लॉस क्या है, अब ये 15 रुपीज़ का है, यानी कि जो हमने 15 रुपीज़ प्रीमियम पे किया है, क्योंकि हमने मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमने आईटीएम बाई की 203 उसका हमने प्रीमियम पे किया, ओटीएम बाई की 98 उसका प्रीमियम पे किया, टोटल हमने प्रीमियम पे कर दिया 301 रुपीज़। अब 2 एटीएम कॉल सेल की थी, 1 कॉल का प्रीमियम था यहाँ पर 143 रुपीज़। 2 कॉल सेल करेंगे तो टोटल प्रीमियम हमें रिसीव होगा 286 और इस तरीके से 301 पे करेंगे, 286 रिसीव करेंगे। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब मैक्सिमम यहाँ पर हमारा जो लॉस होगा वो 15 रुपीज़ का होगा, क्योंकि यही हमारा क्या है, ये हमारा है नेट प्रीमियम पेड। अब जो नेट प्रीमियम पेड क्या है वो हमारा 15 रुपीज़ का है। अब इसमें से हम निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। अब ये पता लग गया कि स्ट्रेटजी में हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, 15 रुपीज़ का होने वाला है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होने वाला है, ये जो हमने गैप लिया, स्ट्राइक क्या लिया है, 100 रुपीज़ का लिया है। अब इस 100 रुपीज़ में से अगर हम 15 रुपीज़ को लेस कर दें तो ये हो गया 85 रुपीज़। तो यानी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो 85 रुपीज़ का है। यानी कि 100 रुपीज़ का क्या ले लिया हमने, बीच का जो स्ट्राइक लिया है, यानी कि जो स्प्रेड है 2 स्ट्राइक के बीच का, उसमें से जो नेट प्रीमियम हमने पे किया वो लेस कर देंगे। तो 85 रुपीज़ यहाँ पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। अब इसके 2 ब्रेक इवन होंगे। एक ब्रेक इवन क्या होगा, जो हम ITM के स्ट्राइक में ऐड करेंगे नेट प्रीमियम को, और सेकंड जो यानी कि जो अपर ब्रेक इवन होगा जो OTM का स्ट्राइक है उसमें से लेस करेंगे। अगर हम लोअर स्ट्राइक में यानी कि 24,550 में अगर हम 15 रुपीज़ प्रीमियम ऐड कर दें तो ये हो गया यार 24,565। तो ये लोअर ब्रेक इवन हो जाएगा इसका। और अपर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे इसका, 24,750 माइनस 15, 24,735 क्या होगा इसका, ये अपर ब्रेक इवन होगा। यानी कि प्राइस अगर इन दोनों ब्रेक इवन के बीच में रहेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस ब्रेक इवन के अबव जाएगा तभी हमारा मैक्सिमम लॉस 15,000 का है। 50 यानी कि अगर इस अपर ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा तभी हमारा मैक्सिमम लॉस 15 रुपीज़ का होने वाला है, 15 रुपीज़। और अगर लोअर ब्रेक इवन के बिलो जाएगा तभी 15 रुपीज़ का है। अगर 24,550 के बिलो कहीं भी मार्केट जाए तब भी 15 रुपीज़ का लॉस है। 24,750 के अबव जाए तब भी 15 रुपीज़ का लॉस है। यानी कि इसमें प्रॉफिट के चांसेस तभी रहेंगे जब मार्केट क्या रहेगी, यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगी। और ये जो स्ट्रेटजी ये कोई एक दिन के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटजी हमारी एक्सपायरी तक के लिए वर्क करेगी। और हमारा यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट भी फिक्स है, यानी कि जो कि 85 रुपीज़ का है, मैक्सिमम लॉस फिक्स है जो कि 15 रुपीज़ का है मैक्सिमम। और हमने यहाँ पर अपने ब्रेक इवेंट्स को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो स्प्रेड है, क्योंकि हमने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है वो 100 पॉइंट के स्प्रेड पर बनाई है, ये डिपेंड करेगा कि हम ये बटरफ्लाई कितनी ड्यूरेशंस के लिए बना रहे हैं और मार्केट की रेंज हमें क्या दिखाई दे रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस बटरफ्लाई स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसमें हमारा लॉस के चांसेस काफ़ी कम है, प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है या वॉलिटिलिटी काफ़ी लो रहती है तो उस टाइम पर ये स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई जाती है।